एक दफा का जिक्र है कि बगदाद में एक बहुत नेक लेकिन गरीब आदमी रहता था। उसका नाम अली बाबा था। इसका भाई उसी शहर का एक अमीर आदमी था जिसकी बीवी एक बहुत ही चालाक औरत थी और दोनों भाइयों को मिलने नहीं देती थी। अली बाबा की एक नौकरानी मर्जाना भी थी जो बहुत ही भली मानस थी और उनके साथ ही रहती थी। एक रोज अली बाबा अपने गधे को लेकर शहर से बाहर पहाड़ के जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। वहां से लकड़ियां लाकर बीच कर गुजर बसर करता था। एक दिन वो लकड़ियों की तलाश में पहाड़ पर काफी दूर निकल गया। वहाँ शाम होगी। जब वो वापस आने लगा तो उसने बहुत सारे घोड़ों की नापी सुनी। वो डर गया और एक घनी झाड़ी के अंदर छुप गया। देखते ही देखते इसके सामने 40 सवार आकर खड़े हो गए। इसने देखा कि वो डाकू थे। वो और भी डर गया और दबक के बैठ गया। इनमें से एक डाकू जो इनका सरदार लग रहा था पहाड़ के नजदीक गया और उसने कहा, खल जा सुम सुम, खल जा सुम सुम, खल जा सुम सुम। और अचानक पहाड़ के अंदर एक भारी चनान खिसकने लगी और एक बार का मिनाहा खल गया। वो सारे डाकू अंदर चले गए और सरदार ने बंद हो जा सुम सुम 3 दफा कहा और कार का मिनाहा बंद हो गया। कुछ देर के बाद वो सारे डाकू बाहर निकले और जदूर से आए थे इधर ही वापस चले गए। अब अली बाबा ने जब अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि वो चले गए ही तो वो बाहर निकला और पहाड़ के सामने खड़ा हो गया और बिल्कुल इन्हीं डाकू की तरह खल जा सुम सुम 3 दफा कहा तो गार का मुंह खल गया। उसने उसी तरह अंदर जाकर उसे बंद कर दिया। अंदर जाकर उसने किया देखा कि पूरा भार सोने चांदी और जवाहरात से भरा हुआ है। वो डाकू अपना लौट मार का सारा खजाना वहाँ छुपा देते थे। अली बाबा खुशी के मारे पागल हो गया। कच्ची सोना चांदी हुआ में उछालता था तो कभी अपने ऊपर डालता था, लेकिन जल्द ही उसे होश आ गया। इसने इस खजाने में सिर्फ इस कदर उठाया जो कि डाकुओं को पता ना चल सके कि उनके खजाने में कुछ कमी हुई है, और अपने गधे पर लाद कर जल्द ही इस गार में से निकल आया। लेकिन वो बकदर भी इस कदर ज्यादा था कि घर जाकर वो उसकी बीवी और मर्जाना भी ना गिन सके। तो अली बाबा की बीवी ने कहा कि जाकर भाई से तराजू ले आओ ताकि हम इस सोने को तोल लें। अली बाबा भाई के घर गया तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। अली बाबा ने डरते डरते इससे तराजू का सवाल किया। पहले तो वो इनकार करने लगी, लेकिन जाने क्या सोचकर चुपचाप तराजू लाकर उसे दे दिया। अली बाबा खुश खुश घर वापस आया और इन्होंने इस खजाने को तोलकर छुपा कर रख लिया। भाई ने बीवी से पूछा, तुम तो उसे कुछ नहीं देती हो, तो अब तराजू किया दे दिया? तो वो बोली, तुम्हारा भाई तो इतना गरीब है तो उसने तराजू की मांगा में ने भी तराजू के नीचे गोंद लगा दिया है, देखो क्या होता है। भाई बोला, वाह बीवी तुम तो बहुत अक्लमंद हो। दूसरे दिन अली बाबा तराजू वापस कर गया और इसकी भाभी की आंखें फट गईं जब उसने तराजू के नीचे एक अशरफी चिपकी हुई देखी। वो बोली, ये क्या है, इसके पास इतनी अशरफियां कहाँ से आई कि तराजू से तोलता फिर रहा है? जाओ इससे पूछो, उसे धमकी दो कि बताए वरना हम कोतवाल शहर को बता देंगे। भाई अली बाबा के पास गया और इसे ये धमकी दी। अली बाबा ने डर कर उसे बता दिया साथ किस्सा। वो खुशी खुशी घर आया और अगले दिन 2 घोड़े लेकर गया और बहुत सारा खजाना ले आया। लेकिन उसकी बीवी ने उसे बहुत डांटा और इससे कहा कि और लाओ, ये कम है। अब वो उसे रोज भेज देती और वो रोज लेकर आ जाता। अब डाकुओं को भी एहसास हो गया कि खजाना कम हो गया है और चोरी हो रहा है। एक दिन जब अली बाबा का भाई अंदर थी था, वो अपने वक्त से पहले आ गए और उनकी आवाजें सुनकर अली बाबा का भी कहीं छप गया। वो उसे पकड़ ना सके और किसी को ना पाकर वापस चले गए। भाई कांपता हुआ निकला और जल्दी से घाट के दहाने पर गया और अचानक उसे पता चला कि वो खौफ के मारे वो अल्फाज भूल गया है जिससे घाट का दहाना खुलता था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद ना आया। 2 दिन तक वो भूखा प्यासा अंदर बंद रहा। इस असना में डाकू आ गए और इन्होंने इसे तलाश कर लिया क्योंकि इसके घोड़े भूख की वजह से हथकना रहे थे। इन्होंने इसका सर कलम कर दिया और उसे वहीं गार में पड़ा रहने दिया। जब 2 दिन गुजर गए तो भाभी ने अली बाबा को बुलाया और उसे सारा किस्सा सुनाया। और अली बाबा इस गार में पहुंचा तो देखा कि गार के अंदर इसके भाई की लाश पड़ी है। इसने उसे उठाया और अपने गधे पर लाद कर वापस ले आया। इसने मर्जाना से मशवरा मांगा कि अब क्या करें, अगर मैं गर्दन कटी लाश भाभी को देता हूँ तो पूरे शहर में फैल जाएगा कि किसी ने उसे कत्ल किया है और जाकों को भी पता चल जाएगा कि लाश कहाँ वापस ले जाएगी है और वो मुझे भी ढूंढ निकालेंगे। मर्जाना ने कुछ सोचा और बोली, मैं अलिफ अभी आई। वो उसी शहर के एक दर्जी के पास गई और उसे भाई के घर ले गई, ये कहकर कि मैं तुम्हारी आंखों पर कपड़ा दी और तुम्हें बहुत सोना दूंगी। वो लालच में तैयार हो गया और इसके घर जाकर अली बाबा के भाई की गर्दन सीधी और